मेरे कोचिंग के मैथ्स टीचर आशीष अग्रवाल सर हमेशा में यही कहते हैं कि बेटा आपको मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम देना है, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 55 मार्क्स स्कोर करके 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको मिनिमम 70 मार्क्स स्कोर करना होगा 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। एंड इसका मेन रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक होता है, जिसके कारण वो मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं देते एंड अल्टीमेटली ऐसा हो जाता है। जेई 2022, जेई 2023, 2024 इनफैक्ट हर साल ऐसा देखा गया है कि मैथ स्टूडेंट्स का वीक होने के कारण स्टूडेंट्स का जो सपना होता है आईआईटी जाने का वो टूट जाता है। और इवन अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया क्या सिर्फ हम 2 सब्जेक्ट के बेसिस में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं हमारे जनवरी अटेम्प्ट में। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए आज मैं एक मैथ्स का कंप्लीट रोड मैप लेके आया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी आपको करने हैं। तो चाहे आपका मैथ्स बहुत ही वीक हो, अभी तक आपने कुछ अच्छे से नहीं कर रखा है, इस जो वीडियो है इससे आप मिनिमम 40-50 मार्क्स टारगेट कर सकते हो अपने मैथ्स में अपकमिंग अटेम्प्ट में। तो इस वीडियो में बताऊंगा एग्जैक्ट मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को कवर करने के लिए प्रॉपर लेक्चर्स लिंक, और उसके साथ साथ कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद कौन से ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाना है, कहाँ से पीवाईक्यूज लगाना है, रिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला शीट फॉलो करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कमेंट कर देना कि आई विल स्कोर 99, 98 परसेंटाइल इन मैथ्स, व्हाटएवर आपको लगता है जो भी आपका पोटेंशियल है अपकमिंग अटेम्प्ट में स्कोर करने का। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से कि हमें कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं। ये सारे जो चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये लास्ट ईयर के बेसिस में मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप दोनों अटेम्प्ट जो भी जनवरी और अप्रैल आपका हुआ, वो दोनों अटेम्प्ट का अगर आप क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने पूछे गए पर चैप्टर्स अगर आप कंबाइन करोगे तो आप रैंकिंग वाइज देखोगे कि 3D ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, 43 क्वेश्चंस थे। फिर डेफिनेट इंटीग्रल में आपको 42 क्वेश्चन पूछा गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में 39 एंड सो ऑन। आप ऐसे देख सकते हो, बाकी यही डिक्रीजिंग ऑर्डर पे दिया हुआ है। और इंडेफिनेट इंटीग्रल, एलिप्स, इन सब में सबसे कम क्वेश्चन पूछा गया, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप इस वे में यहाँ से चैप्टर्स पिक कर सकते हो, और जो जो चैप्टर्स आपको लगता है कि यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी, या फिर आपने पहले से कंप्लीट कर रखा और उसको और इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। दैट इज, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर भी पूछा गया था। हर साल एनटीए इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब इन चैप्टर्स को कवर कहाँ से करना है, सबसे पहले आप उस पर बात करते हैं। तो देखो, इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए आप सबसे पहले अपने कोचिंग के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। बट कोचिंग के लेक्चर्स क्योंकि बहुत बड़े होते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है करने का, तो मैं बोलूंगा कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के लिए कर सकते हो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेट सपोज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, आपको बहुत टफ लगता है, तो मैं बोलूंगा कोचिंग का फुल लेंथ लेक्चर देख लो। बट कोई ऐसा चैप्टर है, लेट सपोज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कुछ ईजियर साइड में चैप्टर्स है, तो मैं बोलूंगा उसका बिगर वन शॉट से कर सकते हो। वो सारे वन शॉट का लिंक आपको इस पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये जो वन शॉट्स है, जैसे ये मंजिल के वन शॉट्स है जो मैंने जनरली प्रोवाइड किया है, ये बिगर लेक्चर्स है। यहाँ पे क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे चीज़ों को कर पाओगे तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है रिसोर्सेज, जिससे आप चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब देखो, एक चीज़ समझो कि मैथ्स का फेयर जनरली स्टूडेंट्स को इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जनरली मैथ्स में करने होते हैं प्रैक्टिस, बट स्टूडेंट्स नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज वो टाइम नहीं दे पाता है। तो अगर आपको मैथ्स करना है, मैं बोलूंगा सिलेक्टेड चैप्टर्स करो, बट उसको अच्छे लेवल से कंप्लीट करो। अच्छे लेवल से कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आप अपनी तैयारी को लेकर जा सकते हो नेक्स्ट लेवल पर, क्योंकि फिजिक्स वाला लेके आया अपने नए बैचेस, और 2 अक्टूबर के ऑफर पर ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। फिजिक्स वाला का फाइटर जेई 2025 बैच 2900 प्राइस में मिल रहा है, अर्जुना जेई 3.0 बैच 3900 में मिल रहा है, लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक बैच 3000 में, और प्रयास जेई फास्ट ट्रैक बैच आपको 3100 में मिल रहा है। ये फाइटर जेई बैच जो है वो क्लास 11 स्टूडेंट के लिए टू कवर देयर बैकलॉग्स। उसके साथ साथ लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक बैच लेने पे आपको लक्ष्य जेई 1.0, 2.0, 3.0 का फ्री एक्सेस मिल रहा है। प्रयास जेई फास्ट ट्रैक बैच लेने में आपको प्रयास जेई 1.0, 2.0 और 3.0 का फ्री एक्सेस मिल रहा है। सो वेट क्यों कर रहे हो, यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। डेली डीपीपीज होगा, क्विज फॉर्मेट में आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके पीडीएफ नोट्स होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा, और उसके साथ साथ अभी इनके जेई बुक्स पे जो फिजिक्स वाला स्टोर पे अवेलेबल है उस पर हेवी डिस्काउंट चल रहा है, तो आपसे जाके चेक करिए। बाकी सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो RIT150 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो गो चेक आउट। अब जो भी लेक्चर्स मैंने बताया, लेक्चर्स करने के बाद आपको करने सॉल्व एग्जांपल्स। सॉल्व एग्जांपल क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन का अप्रोच समझना है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर आपने वन शॉट से किया है तो वो चीज़ आप लेक्चर से नहीं अचीव कर पाए थे, इसलिए आपको सॉल्व एग्जांपल्स करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स करोगे तो आपके दिमाग में घुसेगा। बाकी मैंने हर चैप्टर्स के, मैथ्स के सारे चैप्टर्स के सॉल्व एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप के सॉल्व एग्जाम्पल जो भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, सो दैट जो भी पीवाईक्यूज आप आगे जाके बनाओगे वो सब आपसे बन जाए, वो एक पीडीएफ पे बना दिया है। आपको चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या कोई भी चैप्टर हो, आपको सारे के सारे चैप्टर्स का डिफरेंट पीडीएफ्स है
जिसमें सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए, अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, सॉल्यूशन समझाया हुआ है, जिससे आप समझ सकते हो। अब ये सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है डीपीपीज। डीपीपीज भी सेम इसी फॉर्मेट में करना है। डीपीपीज में क्या है, ये सब अनसॉल्व क्वेश्चंस है, ईजियर साइड से स्टार्ट होते हुए थोड़ा टफर साइड में। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये सारे डीपीपीज भी मैंने प्रोवाइड कर दिए। डीपीपीज जो है ये कोटा के बेस्ट कोचिंग के हैं, ठीक है। ये भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। आप ये डीपीपीज जो है, यहाँ पे बहुत सारे डीपीपीज आपको पर चैप्टर मिलेंगे। लेट्स सपोज 15 डीपीपीज है, तो मैं बोलूँगा इतना नहीं करना है। अगर आप ऑन एन एवरेज 3 to 4 डीपीपीज हर चैप्टर के कर लेते हो तब भी एनफ है। अब फाइनली डीपीपीज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए मैं बोलूँगा कि लास्ट 3-4 ईयर्स मैंडेटरी है करना, जिसमें 2024 के पीवाईक्यूज, 2023, 2022, 2021 ये लास्ट के टाइम के जितने भी पीवाईक्यूज है ये तो आपको करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तब आपको करना है, बट मेनली जो कंपलसरी पार्ट है वो लास्ट 3-4 ईयर्स का, जो कि आपको करना है। अब ये जो पीवाईक्यूज है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, सो दैट आपको कहीं और टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि वो ढूंढो ये ढूंढो। सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया। जस्ट आपका काम है जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ को कंप्लीट करना है। और चैप्टर इसी नोट में अगर आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाएगा। अब फाइनली आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की रिवीजन करने के लिए हमें चाहिए होता है फॉर्मूला शीट। और ये जो भी फॉर्मूला शीट मैं दे रहा हूँ उसको प्रिंट आउट करके अपने वॉल के सामने स्टिक कर लो, या फिर जैसे आपको सही लगे, क्योंकि आपको बार बार ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, सो दैट ये जब भी एग्जाम में आए कि फॉर्मूलाज भूलने के कारण कोई भी आपके मिस्टेक्स ना हो। फॉर्मूला शीट का भी लिंक इस पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप फॉर्मूलाज यहाँ से रिमेंबर कर सकते हो, प्रिंट आउट करके डेली बेसिस में 10-15 मिनट दे सकते हो रिवीजन के लिए, जहाँ पे आप फॉर्मूलाज मेनली लर्न करोगे। अब भैया ये पीडीएफ जो आपने बताया है जिसपे सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, ये डाउनलोड कहाँ से करना है? तो देखो यार, इस वीडियो में जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों में अपलोड कर दूंगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यार एक चीज़ बोलूँगा, जितना बताया उसको फॉलो करना है एग्जैक्टली। अगर आप सब चीज़ फॉलो करते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब चीज़ एक ही जगह में प्रोवाइड कर दिया है, आपको टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक चैप्टर उठाना है, उसको 3 से 4 दिन देना है, 5 दिन देना है, 6 दिन देना है, जो आपको लगता है कि जितना आपको रिक्वायर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी, और उसको कंप्लीट करना है। बाकी ऐसा ही अगर आपको सिमिलर वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। बाकी और कोई भी कन्फ्यूजन आपको कुछ भी है प्रिपरेशन को लेके तो कमेंट कर देना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का आप पे रिप्लाई करूंगा, बिकॉज आई नो दिस इज द पीक टाइम फॉर एवरीवन। ओके, सो ऑल द बेस्ट, मचाते रहो, बाय।